आदाब, मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ट्रेन फायरिंग हादसे में शहीद हैदराबादी नौजवान की बेवा को सरकारी नौकरी। अकबरुद्दीन ओवैसी की मां पर केटीआर का असेंबली में ऐलान। तश्कील तेलंगाना के बाद से अब तक रियासत में 29 मेडिकल कॉलेजेस का क़याम। असेंबली में वज़ीर सेहत हरीश राव का बयान। असेंबली में आज पेश नहीं किया जा सका आरटीसी को हुकूमत में जम करने का बिल। गवर्नर ने इजाजत के लिए मजीद गौर-व-खौज करने के दिए इशारे। सैलाब की सूरत हाल पर रिपोर्ट दाखिल ना करने पर हाईकोर्ट भी बरहम। फौरी तौर पर मरबूत रिपोर्ट पेश करने का दिया हुक्म। तेलंगाना हुकूमत ने फिरके वाराना हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल मुल्क भर के लिए पेश की है। गुज़िश्ता रोज पीर को महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल के हाथों शहीद होने वाले हैदराबादी नौजवान की बेवा को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया। रियासती असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की दरखास्त पर वज़ीर बलदी नज़्म-ओ-नस्क़ तारक रामाराव ने शाहीन अंजुम को बल्दिया या किसी और महकमे में सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया और कहा कि वो कल ही इस नौकरी के ऑर्डर जारी कर देंगे। इसी तरह बीआरएस पार्टी की जानिब से हर लड़की के नाम पर 2 लाख रुपये देने और उन्हें डबल बेडरूम मकान भी देने का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यह ऐलान करते हुए वो तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को मुल्क के लिए एक मिसाली बनाने की कोशिश करेंगे। इनको बताएंगे कि तेलंगाना में हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ रहता है और आज मुल्क को क्या चाहिए? मुल्क को तरक्की चाहिए, मुल्क को खुशहाली चाहिए, मुल्क को बेरोजगारी का खात्मा चाहिए। आज इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, बस सिर्फ नफरत 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 की बात करते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मैं दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सैफुद्दीन जो बाजारघाट में रहता है उसके 3 लड़कियां हैं। एक सबसे बड़ी लड़की 6 साल की, दूसरी लड़की 3.5 साल की और तीसरी लड़की सिर्फ 6 महीने की है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि इसकी बीवी जो है, इसकी वाइफ अंजुम शाहीन जो है, जो इंटरमीडिएट पास है, इसको एक सरकारी नौकरी अगर देंगे आप तो मैं आपका ममनून और मशकूर रहूंगा। और इसके साथ साथ 2 बेडरूम का फ्लैट अगर मलकपेट में या चंद्रायन गुट्टे में जहां बन रहा है वहां पे एक 2 बेडरूम देंगे और कुछ ना कुछ इमदाद अगर रियासती हुकूमत की जानिब से इन 3 मासूम बच्चियों के लिए और उसकी बेवा बीवी के लिए अगर दी जाएगी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। Definitely, I assure you, sir. You please give me a letter. The lady who is now a widow, unfortunately, we will ensure that an employment is provided immediately. मैं कल ऑर्डर मैं दे देता हूँ 100% गवर्नमेंट में, या तो GHMC, HMDA या QQSUDA, कहीं ना कहीं बच्ची को वहां पे इमीडिएटली रोजगार मैं दे देता हूं। साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि सीएम साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे बीआरएस पार्टी की तरफ से एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं मजलिस पार्टी भी आगे आएगी, आप भी कुछ देंगे, दोनों मिलकर हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, बच्चों की हिफाजत के वास्ते हम एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे। आप भी कुछ करिए, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश भी बिल्कुल करेंगे। साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं, आप ही आइए, दोनों मिलकर उनको एक घर भी दिला देंगे। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर ने असेंबली में कहा कि रियासत में आईटी की तरक्की में बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है। केटीआर ने कानून साज असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान आईटी से मुतालिक अरकान असेंबली की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए। केटीआर ने कहा कि वजीर आला केसीआर की क़ियादत में रियासत तेजी से तरक्की की समत गामसन है। मुल्क में आईटी की तरक्की के मुकाबले तेलंगाना में आईटी की तरक्की 4 गुना ज्यादा है। ये सब मुस्तहकम हुकूमत और काबिल क़ियादत की वजह से मुमकिन हुआ। इन्होंने कहा कि रियासत के हर जिले में आईटी हब कायम किया जा रहा है। केटीआर ने मजीद कहा कि गुरुग्राम में आईटी इंडस्ट्री को तबाह किया जा रहा है और मणिपुर में कबायली तबके के दौरान तफरुका पैदा किया गया है। అనేక మార్క్యూ సంస్థలు అంటే గొప్ప సంస్థలన్నీ కూడా వచ్చినాయి। వీటిలో యాపిల్, అమెజాన్, గూగుల్, సేల్స్ ఫోర్స్, ఊబర్, మైక్రాన్, స్టేట్ స్ట్రీట్, డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ సింగపూర్, ఫియట్ క్రైస్లర్, మాస్ మ్యూచువల్, ఇంటెల్, ప్రావిడెన్స్, గోల్డ్మన్ సాక్స్, ZF, UBS, ఎంఫసిస్, DBS,
పెప్సికో, లెగాటో, F5 అట్లాంటి చాలా సంస్థలు ఉన్నాయి సార్. ఈ అన్ని బ్రాండ్స్ కూడా మన దగ్గర రావడం గొప్ప విజయం. ఫేస్బుక్, క్వాల్కామ్, యాక్సెంచర్, వెల్స్ ఫార్గో, అదేవిధంగా జైలింక్స్, మైక్రోసాఫ్ట్, ఇన్ఫోసిస్, ఆరకిల్, TCS, IBM, టెక్ మహీంద్రా, కాగ్నిజెంట్, విప్రో వంటి కంపెనీలు గణనీయంగా విస్తృతమైనాయి. డి ప్రశ్నకు సమాధానం, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు ITES రంగంలో ప్రత్యక్షంగా 3,23,396 మందికి ఉద్యోగాలు ఉండేది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాటి నుంచి నేటి వరకు కొత్తగా 6 లక్షలకు పైగా కొత్తగా ITES జాబ్స్ కొత్తగా సృష్టించడం జరిగింది. ఐటీ రంగంలో కల్పించిన ప్రతి ప్రత్యక్ష ఉపాధి, ప్రతి డైరెక్ట్ జాబ్ మళ్ళీ తిరిగి 4 ఇండైరెక్ట్ జాబ్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది అధ్యక్ష. ఐటీ రంగంలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए रियासत के वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से अब तक रियासत में 29 नए मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए हैं और इन कॉलेजेस में तेलंगाना के तलबा को ही दाखिला दिया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि इन कॉलेजेस में एक साथ 852 असिस्टेंट प्रोफेसर की जायदादों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। हरीश राव ने ऐवान में मजीद ये भी जानकारी दी कि आने वाले तालीमी साल से 8 नए मेडिकल कॉलेजेस में क्लासेस शुरू करने के लिए हुकूमत तेजी से कोशिश कर रही है। हरीश राव ने जोर देते हुए कहा कि मुल्क भर में 2220 मेडिकल सीट्स हैं और इसमें 900 सीट्स तेलंगाना में ही हैं। तेलंगाना के वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने MIM पार्टी के रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी की जानिब से पुराने शहर में बरकी कामों के जिमन में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पुराने शहर के हैदराबाद में महकमे ट्रांसको और TSSPDCL की जानिब से 1400 करोड़ के जायद काम अंजाम दिए गए हैं, जिनमें से 1300 करोड़ से जायद के काम मुकम्मल हो चुके हैं और मजीद 73 करोड़ से जायद के काम अभी जारी हैं। तेलंगाना में एक बार फिर रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदराराजन और रियासती हुकूमत के दरमियान टकराव देखा जा रहा है। असेंबली के रवा इजलास में रियासती हुकूमत RTC को हुकूमत में जम करते हुए RTC मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन का दर्जा देने का बिल पेश करने का इरादा रखती थी। ताहम हुकूमत की यह पहल कामयाब होते दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हुकूमत ने इस बिल को ऐवान में पेश करने के लिए गवर्नर की इजाज़त के लिए राजभवन को रवाना किया था। ताहम गवर्नर ने इस बिल को कानूनी पहलुओं पर गौर व खौस करने की बात करते हुए फिलहाल इसको ऐवान में पेश करने की इजाज़त नहीं दी। याद रहे कि आइन के मुताबिक मनी बिल मुताल्लिक बिल्स को ऐवान में पेश करने के लिए रियासती गवर्नर की इजाज़त ज़रूरी है, क्योंकि RTC मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन का दर्जा देने का बिल मनी बिल के ज़ुमरे में आता है, इसलिए गवर्नर की इजाज़त तलब की गई थी। तेलंगाना NSUI के कायदीन ने इस माह के आखिर में मुनक्किद होने वाले ग्रुप 2 इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए असेंबली का मुहासरा किया। NSUI के रियासती सदर बी वेंकट ने बात करते हुए हुकूमत को मुख्तलिफ इम्तिहानात को एक ही महीने में मुनक्किद करते हुए बेरोजगार नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का इल्ज़ाम लगाया। गुज़िश्ता 9 सालों से बेरोजगारों को धोखा देने का हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया गया और NSUI के कायदीन ने हुकूमत की जानिब से किए गए वादे को पूरा करते हुए बेरोजगारी भत्ते को जारी करने और ज़ेरे इल्तिवा स्कॉलरशिप और फीस बाज़ अदाई की रकम को भी जारी करने हुकूमत से मुतालबा किया गया। पुलिस ने एहतजाजी कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद शहर की मुजाफाती इलाके कोकापेट में सरकारी ज़मीन की नीलामी की, जिसमें 100 करोड़ से जायद फी एकड़ रिकॉर्ड तोड़ कीमत हासिल हुई है और ये मुल्क में रिकॉर्ड की गई सबसे ज़्यादा कीमत है। एक लेआउट में फी एकड़ ज़मीन की इतनी बड़ी कीमत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोलकाता शहर में 1 एकड़ 72 करोड़ रुपये चंद दिन कबल फरोख्त हुई थी, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। ताहम हैदराबाद में ज़मीन की नीलामी से एक बार फिर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सैकड़ों करोड़ रुपये की आमदनी हुकूमत को दिलाई है। कोकापेट सर्वे नंबर 239-240 में दूसरे मरहले के तहत कुल 45.33 एकड़ अराजी 7 प्लाट्स में फरोख्त की गई है। हर प्लाट का रकबा 3.60 से 9.71 एकड़ था। इस नीलामी से 1586.50 करोड़ रुपये आमदनी हासिल करने का हुकूमत ने निशाना मुकर्रर किया था, लेकिन नीलामी से 3319.60 करोड़ हासिल हुए, जिसमें से फी एकड़ सबसे ज़्यादा 100.75 करोड़ और फी एकड़ औसत कीमत 73 करोड़ 23 लाख रुपये फरोख्त हुई, जबकि कम अज़ कम फी अज़
67 करोड़ 25 लाख रुपये हासिल हुए हैं। रियासती हाईकोर्ट ने आज इस सैलाब की सूरत-ए-हाल पर ताज़ा रिपोर्ट पेश करने के मामले में ताखीर को लेकर रियासती हुकूमत की सरजनिश की है। हाईकोर्ट ने आज इस मामले की समाअत करते हुए कहा कि हुकूमत रिपोर्ट पेश करने में आखिर क्यों ताखीर कर रही है। अदालत ने हुक्म दिया है कि आज यानी कि 4 अगस्त को ख़त्म होने से कबल मरबूत रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए, जबकि हुकूमत की जानिब से पेश हुए वकील ने मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने के लिए मज़ीद 2 दिन की मोहलत तलब की है। हाई कोर्ट ने इस मामले की समाअत अब पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। असेंबली इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी जमातों में असेंबली टिकट के दावेदारों में इजाफा हो रहा है। निर्मल जिले के खानापुर हल्के असेंबली में बीआरएस पार्टी की जानिब से मुकाबले के लिए कई अहम कायदीन के नाम सामने आ रहे हैं, जबकि खानापुर की मौजूदा रुकन असेंबली रेखा नायक यहां से 2 बार कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि तीसरी बार भी उन्हें ही टिकट दिया जाएगा, जबकि बीआरएस के लीडर और केटीआर के करीबी तस्वुर किए जाने वाले जॉनसन नायक ने भी बीआरएस से टिकट के लिए दावेदारी बताई है और अवाम से मुलाकातें कर रहे हैं। पूर्णा चंद्र नायक ग्रीन इंडिया चैलेंज के डायरेक्टर हैं और वो भी खानापुर से बीआरएस के टिकट पर मुकाबले की तैयारी में हैं। और पूर्णा चंद्र नायक राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट संतोष राव के जरिए शुरू करदा ग्रीन इंडिया प्रोग्राम को कामयाबी के साथ चला रहे हैं और आवाम से मुलाकात करते हुए अपनी पहचान बना रहे हैं। जबकि रिटायर्ड IAS शर्मन नायक, जो हाल ही में कलेक्टर के ओहदे से रिटायर्ड हुए हैं, वो भी खानापुर हल्के से टिकट की दौड़ में हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में आज तुलबा ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी तुलबा ने ग्रुप 2 का इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा किया। इन एहतजाजियों का कहना है कि एक साथ तमाम खाली आसामियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाने से बेरोजगार नौजवान इंतशार और तजब्जुब का शिकार हैं। तुलबा का यह भी कहना है कि नोटिफिकेशन की इजराई पर जश्न मनाएं या फिर एक साथ इम्तिहानों के इनेकाद से इम्तिहान छूटने का गम मनाएं, और ऐसी कैफियत में रियासत के बेरोजगार में हैं और एहतजाजी तुलबा तकर्रुरात को लेकर हुकूमत के रवैये से शदीद नाराज और बरहम दिखाई दे रहे हैं। నెలలో అన్ని నోటిఫికేషన్లు ఇస్తున్నామని చెప్పుకొని ఒకటో నెలలో దేనికి ప్రిపేర్ అయితే కావాలో కూడా నిరుద్యోగ అనేవాడు ఇవాళ ఆందోళనకు గురయ్యే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి వెంటనే ఈ గ్రూప్ 2 రద్దు చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని ఎడలంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తాం. ఖచ్చితంగా ఈ ఓయూ గాన్స్ ఎవరు వచ్చినా అడ్డుకునేదానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. వెంటనే ఒక 2 నెలలు గ్రూప్ 2 పోస్ట్ పోన్ చేయాలి. ఇవాళ ఒకటో నెలలో అన్ని నోటిఫికేషన్లు ఇస్తున్నామని చెప్పుకొని ఒకటో నెలలో हल्के असेंबली याकूतपुरा MIM की रुकने असेंबली अहमद पाशा कादरी ने रेन बाजार सरकारी अस्पताल में 2 एम्बुलेंस गाड़ियों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अहमद पाशा कादरी ने बात करते हुए कहा कि इन एम्बुलेंस गाड़ियों को हुकूमत की जानिब से मंजूर किया गया। इन्होंने इसे इस्तेफादा करने अवाम पर जोर दिया। इस मौके पर मजलिस के कारपोरेटर्स और मजलिस के सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। बहरहाल एक अच्छा काम है। यहाँ पे पूरा हर असेंबली हफ्ते को एक एम्बुलेंस दी गई है। यहाँ पे एक एम्बुलेंस भी, एक कार भी है। गरीब लोगों को इससे ज़्यादा फायदा होगा, उससे इस्तेफादा करेंगे। हुकूमत के जो फिलाई काम है, अच्छे काम है, उसकी हम हमेशा तारीफ करते आए और उसको मुबारकबाद दीजिए। मेदक जिला कलेक्टर राज रशीद शाह की निगरानी में 2023 और 2025 IML पॉलिसी HR शॉप्स के अलाटमेंट और रिजर्वेशन की कार्रवाई अमल में आई। मेदक जिले के मुख्तलिफ एक्साइज स्टेशन नरसापुर, रामायण पेट में जुमला 49 शराब की दुकानात हैं। इनमें से 16 दुकानात के लिए हुकूमत की जानिब से रिजर्वेशन को हतमी शक्ल दे दी गई है और इसको कुरा अंदाजी के जरिए अलाट किया गया है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट BC वेलफेयर ऑफिसर विजय लक्ष्मी और जिले एक्साइज ऑफिसर MD रज्जाक और मेदक एक्साइज CICH नागेश्वर राव, DTF मेदक नरेंद्र और SCP नागेश के अमले ने हिस्सा लिया। कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस की जानिब से एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। कंचनबाग पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि G शेखर रेड्डी ने कहा कि हम फ्रेंडली पुलिस को तरजीह दे रहे हैं और अवाम अपने मसाइल को रास्त पुलिस से रुजू
कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि डीसीपी CH रुपेश की हिदायत पर यह रैली निकाली गई है ताकि आवाम को पुलिस से खरीब किया जा सके। वरंगल CPM के जिला सेक्रेटरी CH रंगैया ने हालिया शदीद बारिश की वजह से मुतासिर होने वाले आवाम को फौरी तौर पर इमदाद जारी करने हुकूमत से मुतालबा किया। इन्होंने वरंगल के RS भवन CPM के दफ्तर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हालिया शदीद बारिश से वरंगल शहर में बहुत से लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। इन्होंने बारिश से तबाह होने वाले मकानात के मालिकीन को 3 लाख रुपये की इमदाद देने हुकूमत से मांग की। वरंगल शहर में राजेश्वर नामी एक शख्स के मकान में बरकी शॉक सर्किट का वाकया पेश आया। इस हादसे में मकान में मौजूद नकद रकम और दीगर घरेलू अशिया जलकर खाकस्तर हो गई हैं। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। సురేష్ అనే కాలరు మాకు ఇట్లా తిలక నగర్ లో ఇట్లా ఫైర్ అవుతుంది, ఇల్లు కాలుతుంది, చిన్న గిరిని కూడా ఉన్నది, ఆ ఇంట్లోనే పిండి గిరిని ఉన్నది. దాని ద్వారాగా మాకు షార్ట్ సర్క్యూట్ వలన ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. లోపల మేము వచ్చేసరికి వాళ్ళు మంటలు లోన 2 సిలిండర్లు ఉన్నాయి, మంటలతో కూడుకొని ఉన్నది. ఇంకా మేము వచ్చిన తర్వాత కంట్రోల్ చేసి సిలిండర్లు బయటికి తీసినాము. మన మనుషులకైతే ఎవరికి ప్రమాదం లేదు. వస్తువులు అని అంటే పిండి గిరిని కొంచెం ఇంట్లో ఫర్నిచర్ డ్యామేజ్ అయినది. शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद आने वाले एक मुसाफिर के पास से 461 ग्राम सोने को जब्त कर लिया है, जिसकी मालियत तकरीबन 28 लाख से जायद बताई गई है। कस्टम के ओहदेदारों ने सोना स्मगल करने वाले मुसाफिर को हिरासत में ले लिया। बाद में इसे शमशाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना हुकूमत ने फिरके वाराना हम आहंगी को पेश करने की बेहतरीन मिसाल। ट्रेन फायरिंग में शहीद हैदराबादी नौजवान की बेवा को सरकारी नौकरी। अकबरुद्दीन ओवैसी की ईमा पर KTI ने किया असेंबली में ऐलान। तेलंगाना तश्कील के बाद से अब तक रियासत में 29 मेडिकल कॉलेजेस का क़याम। असेंबली में वजीर सेहत हरीश राव का बयान। असेंबली में आज नहीं पेश किया जा सका RTC को हुकूमत में जम करने का बिल। गवर्नर ने इजाजत के लिए मजीद गौर खौस करने के दिए इशारे। सैलाब की सूरत हाल पर रिपोर्ट दाखिल न करने पर हाईकोर्ट भी बरहम। फौरी तौर पर मरबूत रिपोर्ट पेश करने का दिया हुक्म। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।